Dear students, I am going to start my second lecture. Here, in previous lecture, we already discussed the definition of a resource. In that lecture, we also focused on a point that a resource is developed by human being. Here, one thing I want to clear for you, that resources are not gift of nature. Resources are the result of the technology developed by human being. Nature had gifted you those materials, you can say that those materials, raw materials, which are used to develop a resource. तो वो प्रकृति के द्वारा जो दी हुई चीजें हैं उसको आप रॉ मटेरियल के रूप में ले सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. उस रॉ मटेरियल को लेकर के फिर हम लोग उसको डेवलप करते हैं. दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. अबाउट दिस वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट चैप्टर, इन द चैप्टर ऑफ इंडस्ट्री. बट हेयर फॉर योर कन्वीनियंस I want to say something about this, that transformation of raw materials gifted by nature is a very complex process. This needs technology, institutions, money, and so many things. Without this, you can't develop those things, those raw materials into resource which are gifted by nature. तो यहाँ पे मनुष्य ने इसको डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए हैं, और इस टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के बिना पर ही ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं उसको मिला करके हम रिसोर्स को डेवलप करते हैं. उस रॉ मटेरियल को डेवलप करते हैं जो रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट होता है और तब उसका हम यूज करते हैं. तो ये एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, एंड दिस इज द इंटरडिपेंडेंट रिलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस एंड ह्यूमन बीइंग. इन इकोनॉमिक्स यू ऑलरेडी स्टडीड दैट ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो अ रिसोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स. You can understand this fact about taking the example of जापान. जापान एक ऐसा कंट्री है दुनिया का जिसके पास प्रकृति की दी हुई चीजें बहुत कम हैं रॉ मटेरियल के रूप में, लेकिन वो एक डेवलप कंट्री है दुनिया का अपने ह्यूमन रिसोर्स के बल पर. ओके, क्लियर हियर? नाउ टेक what some more details about resource. Resources can be natural and human made. Natural resource हुआ जिसको प्रकृति ने आपके लिए दिया है. ह्यूमन मेड रिसोर्स हुआ जिसको मनुष्य ने डेवलप किया है. नेचुरल रिसोर्स रिन्यूएबल भी हो सकता है, नॉन रिन्यूएबल भी हो सकता है. वो रिन्यूएबल जिसको हम लोग रिन्यूड कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार से फिर पढ़ेंगे, और नॉन रिन्यूएबल जिसको रिन्यूड नहीं कर सकते हैं. रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो कंटिन्यूअस और फ्लो होता है. ये हमेशा आपके पास कंटिन्यूअसली बन के प्रकृति के द्वारा तैयार होके आपके यूज के लिए आता रहता है. जैसे हवा है, ये तत्क्षण तुरंत तैयार होके प्रकृति के फैक्ट्री में आपके पास आपके यूज के लिए आ जाता है. तो ये कंटिन्यूअस और फ्लो हुआ जो प्रकृति की दी हुई है. दूसरा है बायोलॉजिकल. प्रकृति ने जो लिविंग थिंग्स बनाए हैं वो बायोलॉजिकल रिसोर्स है. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको प्रकृति ने बनाया है, डेवलप किया है, उसमें रिसाइकलेबल हो सकता है, जिसको एक बार यूज करके हम लोग फिर से रिसाइकल कर सकते हैं.
जैसे मेटल है, मेटल को एक बार आपने यूज किया, उसको फिर से रिसाइकल करके दोबारा यूज के लिए आप बना सकते हैं। और दूसरा है नॉन रिसाइकलेबल, इसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। एक बार आपने उसका यूज किया, वो हमेशा के लिए अपनी यूटिलिटी समाप्त कर लेता है। दैट मीन्स कि वो समाप्त हो जाता है। जैसे फॉसिल्स फ्यूल्स हुआ, ये नॉन रिसाइकलेबल है। अब आ जाइए ह्यूमन रिसोर्स में, दो चीजें आपको देखनी है जिसको मनुष्य ने डेवलप किया है। ये है स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिसको मनुष्य ने आपके यूज के लिए, सारी दुनिया के यूज के लिए डेवलप किया है, और उसका हम लोग यूज करते हैं अपने जिंदगी को कन्वीनियंस बनाने के लिए, अपने जिंदगी को सुचारू रूप से चलाने के लिए। मनुष्य ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी डेवलप किए हैं जो अन्य व्हाट गिफ्ट ऑफ नेचर को डेवलप करने के लिए, उसको उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बनाए गए हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, ये भी एक इंस्टीट्यूशंस है। यहां से भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट करी जाती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है ह्यूमन रिसोर्स का। मानव रिसोर्स को जो अच्छा हम लोग तैयार करते हैं, बनाते हैं, वो दरअसल में स्कूल में तैयार होता है, कॉलेज में तैयार होता है। जो बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ से जो प्रोडक्ट हम निकालते हैं, तो वो फिर एक रिसोर्स के रूप में राष्ट्र का, परिवार का और संपूर्ण दुनिया का सेवा करता है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि कोरोना के कहर में जब दुनिया कराह रही है, तो यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे जो हमारे पुलिसमैन हैं, यहाँ पे जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, ये सारे देश के रिसोर्स हैं जो मानव की आज सेवा कर रहे हैं। चलिए, ये आपको स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस ये मनुष्य के द्वारा डेवलप किए गए हैं। और दूसरा है क्वांटिटी एंड क्वालिटी, बोथ आर डेवलप्ड बाय ह्यूमन बीइंग। क्वांटिटी मीन्स पॉपुलेशन। Here population is completely developed by us. This is completely developed by human being. तो क्वांटिटी हुआ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन भी देश के विकास का, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये न तो बहुत अधिक होना चाहिए, न बहुत कम होना चाहिए। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर में। और क्वालिटी, ह्यूमन बीइंग जो एक रिसोर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, एंड दिस इज कंप्लीटली डेवलप्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन। यू कैन अंडरस्टैंड दिस फैक्ट by taking some examples of doctors, engineers, bureaucrats, big guns of your society, जिसने अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर लिया, उसकी कीमत अधिक होती है। जिसका पर्सनालिटी जितना कम डेवलप होता है, उसकी कीमत उतनी कम आकी जाती है। आप फिल्मों में जो काम करते हुए बड़े बड़े स्टार्स को देखते हैं, और इतनी आप उसके फॉलोअर्स देखते हैं, इतना पैसा कमाते हुए उन्हें देखते हैं। दरअसल में वो एक पार्टिकुलर फील्ड में अपने पर्सनालिटी को डेवलप किया है। आप जो इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स देखते हैं जो अथाह पैसे भी कमाते हैं, प्रेस्टीज कमाते हैं, ये समाज की सेवा इतना बढ़ के कर पाते हैं, दरअसल में उनके पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो सका है। और जो जितना अपना डेवलपमेंट कर सका है, वो उतना योग्य होता है और उसकी उतनी बड़ी कीमत होती है। चाहे वो कीमत आप प्रेस्टीज के रूप में चुकाएं या पैसे के रूप में। दिस डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड द डिमांड एंड नीड्स ऑफ दैट पार्टिकुलर पर्सन। ओके, यू आर क्लियर ऑन द पॉइंट।
Now remaining subject is classification of resource. This is very important for you. By taking classification of resources on different basis, you can understand this better. But here we have not enough time to conclude this fact. So I am concluding this speech here. In next class, we will try to understand resources on the basis of its origin, basis of exhaustibility, basis of its ownership, and so on and so forth. Okay? अब आप घर पे रहें, stay home and keep yourself safe from a fatal disease, corona. Okay.